नमस्कार। कैसे हो आप सब? कोविड-19 की वजह से हम आप सबको ऑनलाइन की हिंदी क्लासेस दे रहे हैं। तो बच्चों, हमने पहली कक्षा में बड़े आ की मात्रा करी थी और आज हम करेंगे छोटी ई की मात्रा और बड़े आ की मात्रा। तो उसमें सबसे पहले हमें अपने उच्चारण का ध्यान देना है। हमें देखो, कभी भी जो हिंदी के शब्द होते हैं, रट्टा नहीं लगाना चाहिए। छोटी की बड़ी की नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले जो ध्यान देना है, ये देना है कि हमारा जो उच्चारण है, हमारी जो आवाज़ है, वो आवाज़ अगर हम छोटी ई बोल रहे हैं तो उसकी आवाज़ छोटी आएगी। अगर बड़ी ई बोल रहे हैं तो बड़ी ई की आवाज़ बड़ी आएगी। ये छोटा सा है इसका, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब जैसे छोटी ई की मात्रा, इसको बोलते हैं छोटी की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हमेशा लेफ्ट साइड में होती है और बड़ी ई की मात्रा हमेशा राइट साइड में होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला वर्ड दिन। तो दिन में आपने ये चीज़ नोट करी कि इसमें द की साउंड ज़्यादा आ रही है और ई की, छोटी ई की आवाज़ कम आ रही है। छोटी ई की, दिन, द ज़्यादा है, दिन, दिन। तो और अब इसी वर्ड को हम बोलते हैं दीन। तो आपको पता लग गया दिन और दीन में, समझ में आ रही है। दिन मतलब छोटी आवाज़ ई की और दीन तो बड़ी आवाज़। हमने बोला दीन, दिन, दीन। ऐसे ही अब आपको समझ में आ गया। मैं फिर आपको बताती हूँ, छोटी ई की जो मात्रा की निशान होता है वो लेफ्ट साइड में लगता है और बड़ी ई की मात्रा का निशान हमेशा राइट साइड में लगता है। आप इस चीज़ का ध्यान दो। अगला वर्ड है हमारा खिल। तो खिल में आपने एक चीज़ नोट करी कि इसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ किसकी आ रही है? ख की ज़्यादा आ रही है और ई की साउंड कम आ रही है। खिल, तो क्या हो गया, ये छोटी की आवाज़ आ रही है ना। अब इसी वर्ड को हम बोलते हैं, बड़ी में लगा देते हैं, खील। कंसेप्ट क्लियर हो गया? खिल और खील। नेक्स्ट है हिल, हील। तो बच्चे को समझ में आ जाएगा और ये उम्मीद करती हूँ आप सबको भी समझ में आ रहा होगा कि हिल बोला है और हील बोला है। तो अगर हिल है तो उसमें कौन सी ई की मात्रा आएगी? अगर मैंने हील बोला है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी। बड़ी आवाज़ का मतलब होता है बड़ी मात्रा, छोटी आवाज़ का मतलब होता है छोटी मात्रा, ठीक है। अब जैसे हमने बोला हिल, हिल में क्या होता है? छोटी आवाज़ आ रही है, हाँ की साउंड ज़्यादा आ रही है, ई की साउंड कम आ रही है, तो क्या हो जाता है? छोटी की मात्रा आ गई है, हिल। हील, क्या हो जाता है? ये हील। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, अगला वर्ड है हमारा निक ली। हमने वर्ड बोला निक ली। अब ना में आप, अगर मैं इसको बोलती नीकली तो क्या हो जाता? न में बड़ी की मात्रा आती, ठीक है। अब मैंने बोला निक ली तो क्या हो रहा है? न में छोटी की मात्रा आ रही है और ल में बड़ी की मात्रा आ रही है। अगर मैं बोलती ल में छोटी की मात्रा अगर आएगी तो कैसे बोलेंगे? निकली। तो निकली वो एक वर्ड नहीं है, ठीक है। अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हम उस शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे, निक ली, ठीक है। नी क ली, निकली, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है नमकीन। अब आप बताओ मुझे, क में कौन सी मात्रा आ रही है? नमकीन, तो ई की साउंड ज़्यादा आ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? बड़ी ई की मात्रा आ रही है, नमकीन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा तितली। तितली, ठीक है। तो में अब आप बताओ मुझे, छोटी की बड़ी? तित,
तो नेचुरली छोटी आवाज आ रही है तितली, और ल में बड़ी आ रही है, तितली हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड हमने बोला लीची, लीची, ल में भी बड़ी आवाज आ रही है और च में भी बड़ी आवाज आ रही है, लीची। नेक्स्ट वर्ड है हमारा खिचड़ी, खिचड़ी। अब ख में छोटी की मात्रा और अड़ा में बड़ी की मात्रा। अगर हम ख में भी बड़ी मात्रा लगाते तो खीचड़ी हो जाता। समझ आ रही है? खीचड़ी। हमने बोला खिचड़ी, यानी ई की साउंड जो होती है वो छोटी होती है और छोटी आवाज होती है। बड़ी आवाज का मतलब बड़ी मात्रा, छोटी आवाज का मतलब छोटी मात्रा। छोटी आवाज लेफ्ट साइड में होती है, बड़ी आवाज बड़ी साइड में, बड़ी मात्रा होती है। अगर आप ये दोनों हैंड्स का अच्छे से ध्यान रखोगे, आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट में हमारी छोटी ई की मात्रा होती है, राइट में हमारा कौन सा होता है? बड़ी ई की मात्रा होती है। अब नेक्स्ट वर्ड है शिकारी, शिकारी। इसको हर बच्चा लिख सकता है। मैंने तीनों वर्डों को तोड़ के बोला है, ना कि मैंने एकदम बोल दिया शिकारी। शिकारी, शिकारी, ठीक है, शिकारी। ओके। श में छोटी की मात्रा, क में मात्रा लग रही है कौन सी? आ की, ई की, क की लग रही है। ओके। शिकारी, र में बड़ी की लग रही है। ओके। नेक्स्ट है गिलास, गिलास, गिलास। तो ये चीजें हम बच्चे को शुरुआत में हमेशा हम लोग खुद तोड़ के देते हैं, एक एक वर्ड को तोड़ के दिया जाता है, जिससे बच्चे को जो कंसेप्ट होता है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि हम कौन सा वर्ड बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ल में आ की मात्रा आ रही है, ग में छोटी की मात्रा आ रही है। अगर हम ग में बड़ी की मात्रा लगाते गिलास, तो आपको पता चल रहा है गिलास हो रहा है। हमने बोला गिलास। अब नॉर्मल हम वर्ड बोलते हैं मामी। अगर आप बोलोगे हर वर्ड को हम तोड़ के नहीं बताते, ठीक है, ये चीज़ मैंने वो लास्ट टाइम भी बोली थी। अब अगर आप नॉर्मल में भी बोलते हो मामी, मामी तो नहीं बोला ना आपने, मामी, तो आपको पता चल रहा है ई की साउंड आ रही है, मामी, मामी। माँ में आ की मात्रा लग रही है और माँ में बड़ी ई की मात्रा लग रही है। अब बगीचा, 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 ठीक है। ग में बड़ी की लग रही है और च में भी लग रही है, क्योंकि च को मैंने आ बोला है। बगीचा, बगीचा। तो यही वर्ड्स हैं ऐसे, जिस तरीके से हम लोग बच्चों को जो हमारा उच्चारण होता है उसी तरीके से, जिस तरीके से हम लोग उच्चारण करते हैं उसी तरीके से हमको शब्द को लिखना पड़ता है। एक चीज़ बच्चों आप अच्छे से कान में डाल लो, जब भी आप कोई शब्द लिखो उस वर्ड को साथ साथ बोलते भी जाओ। अगर अपने श में छोटी की मात्रा लगाई है तो बोलो शि, क में आ की मात्रा लगी शि, का, र में री, शिकारी। जब तक आप वर्ड को तोड़ के नहीं लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। मम्मा बोले और आप लिखो वो ठीक नहीं है। जब तक बच्चा खुद नहीं उस चीज़ को बोलता तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता है इस काम को करने का। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बड़े ऊ की और छोटे ऊ की मात्रा कराऊंगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। अगली मात्रा हम छोटे ऊ की और बड़े ऊ की करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।